तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ पेड़ अभियान चलाया गया था, इसलिए इस पर ध्यान ना दें। ये बयान है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, जो बीते कुछ दिनों से इथेनॉल को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। देश में इन दिनों E20 मिश्रण पेट्रोल पर एक नई बहस छिड़ गई है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई ट्रेंड भी वायरल हुए हैं। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक अहम बयान सामने आया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान E20 मिश्रण पेट्रोल से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक पेड कैंपेन चलाया गया। क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल यानी E20 पेट्रोल को लेकर हाल के दिनों में खूब चर्चा हो रही थी। देश भर में कई लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात की शिकायत की थी। इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल के इस्तेमाल से उनके वाहनों का माइलेज और परफॉर्मेंस कम हुआ है। अब इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित एक पेड कैंपेन था जो उनके खिलाफ चलाया जा रहा था। दिल्ली में आयोजित सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 65वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर एक पेड पॉलिटिकल कैंपेन का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल, जिसमें पारंपरिक फ्यूल के साथ 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, को लेकर ऑनलाइन चिंताएं बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह ईंधन सुरक्षित है और नियामकों और ऑटोमोबाइल निर्माताओं दोनों द्वारा समर्थित है। ARAI और सुप्रीम कोर्ट ने E20 कार्यक्रम को लेकर पूरी स्पष्टता दे दी है। सोशल मीडिया पर मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था। वह एक पेड कैंपेन था, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं देता। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है। तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। तो क्या है पूरा मामला, बता दें कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर केंद्र सरकार और विशेष तौर पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कार मालिकों का दावा है कि E20 जैसे हाई एथेनॉल ब्लेंडिंग से न केवल वाहनों की माइलेज पर असर पड़ता है, बल्कि पुराने मॉडल, खास तौर पर 2023 से पहले बने वाहन तकनीकी रूप से इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लोगों ने अलग अलग फोरम में इस बात की शिकायत की थी कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के चलते उनके वाहन का माइलेज कम हुआ है, साथ ही इससे इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा लोकल सर्किल के एक सर्वे में भी दावा किया गया था कि तकरीबन 44% लोगों ने एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल का समर्थन न करने की बात कही थी। वहीं इस मामले में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट X पर अपने एक बयान में कहा कि रेगुलर पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण माइलेज में मामूली कमी आती है, जो E10 के लिए डिजाइन किए गए और E20 के लिए कैलिब्रेट किए गए 4 पहिया वाहनों के लिए अनुमानित 1 से 2% और अन्य वाहनों के लिए लगभग 3 से 6% है। बता दें कि E20 फ्यूल पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है, जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है। सरकार इसे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में एक अहम कदम मानती है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई यूजर्स का कहना है कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है और इंजन पर असर पड़ सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है और इंजन पर असर पड़ सकता है। खैर, अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।